The king turned round and saw a bearded man running towards them. तभी राजा मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा हुआ भागा हुआ चला आ रहा है. His hand were pressed against his stomachs. उसके हाथ उसके पेट को छिपा रहे थे. प्रेस्ड यानी छिपाना. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसके द्वारा रक्त बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुंचता है तो वह व्यक्ति मूर्छित हो जाता है. Fainted यानी मूर्छित हो जाता है. Fell to the ground और जमीन, ground यानी जमीन पर गिर जाता है. The king and the hermit, वह राजा और वह संत, removed the man's clothing, उस व्यक्ति के कपड़ों को हटा देते हैं. रिमूव यानी उतार देते हैं या हटा देते हैं. एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और वो देखते हैं कि उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा घाव हो चुका है. द किंग वॉश्ड एंड कवर इट विथ हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसे उसके घाव को धोया और उसे अपने रुमाल के द्वारा, हैंडकरचीफ यानी रुमाल के द्वारा उसने उसे साफ किया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन रक्त बहना रुक नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एज द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा ने लगातार उसके घाव को धोता रहा और उसके पट्टी को बदलता रहा जब तक कि रक्त बहना बंद नहीं हो गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जब उस व्यक्ति ने कुछ अच्छा महसूस किया तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ने ताज़ा पानी लाया और उसे पीने को दिया. By this time the sun had set and the air was cool. अब धीरे धीरे सूर्य अस्त हो चुका था. सेट यानी अस्त होना. और हवा ठंडी हो चुकी थी. हम सभी जानते हैं कि जब शाम होती है तो हवा ठंडी हो जाती है ना. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. राजा ने संत की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़े के अंदर ले गए. एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उनको लेड यानी लेटा दिया. ऑन द बेड यानी बिस्तर पर उस घायल व्यक्ति को लिटा दिया राजा और संत ने मिलकर के. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, वह व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करके शांत चित्त होकर लेट गया. ले यानी लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड द स्लेप्ट थ्रू द नाइट. राजा भी अपने कार्य को कर करके वह थक चुके थे, जो भी उन्होंने कार्य किया था, तो वह भी वहीं जमीन पर, फ्लोर यानी जमीन पर लेट गए. ले डाउन यानी नीचे लेट गए. एंड वर्कड ही एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोते रहे. व्हेन ही अवोक, जब वह जगे, इट वॉज सर्वल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, कुछ समय बाद अगर वह याद कर पाते तो उन्हें समझ में आया. वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज इन द बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. राजा जैसे ही जगते हैं तो उनको लगता है कि शायद इस दाढ़ी वाले व्यक्ति को मैंने पहले भी कहीं देखा था. फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए. सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए. इन अ वीक वॉइस, एक कमजोर आवाज में. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जग चुका है तो उसने राजा से कहा मुझे क्षमा कर दीजिए. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू, मैं आपका वो शत्रु हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया था. swore रिवेंज, घातक बदला लेने के लिए आया था. swore यानी घातक. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सजा सुनाई थी. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी यानी मेरे धन संपदा को आपने जब्त कर लिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता हूँ कि मुझे पता लगा, मैं जानता हूँ कि आप उस संत जी के पास अकेले ही देखने उसको जा रहे हैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए. इसलिए मैंने एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल ऑन योर वे होम, इसलिए मैंने अपने मन में, अपने दिमाग में यह विचार बनाया कि जब आप घर आने के रास्ते पे होंगे तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा.
बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन गुजर गया लेकिन आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपना छिपने का स्थान छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके सामने आने लगा, लेकिन मुझे आपके अंगरक्षकों के द्वारा पहचान लिया गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे तो बच करके भाग गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मारा जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, यदि आप मेरे घावों को पट्टियाँ नहीं करते। ड्रेस्ड यानी पट्टियाँ करना। आई विश टू किल यू, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था राजा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, परंतु राजा आपने तो मेरी जान बचाई है। नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व यू एज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। ए राजा, आपने मेरी जान बचाई है और मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा, और अपने बच्चों को भी मैं ऐसा ही कहूँगा कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे क्षमा कर दें, फॉरगिव यानी क्षमा कर दें मुझे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली, राजा अपने शत्रु के साथ शांति स्थापित करके बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित थे। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज फ्रेंड, और इस बात से और वह ज़्यादा प्रसन्नचित थे कि उन्होंने अपने शत्रु को अपने मित्र के रूप में प्राप्त कर लिया है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने केवल उसे क्षमा ही नहीं किया, बट सेड, लेकिन उससे कहा, he would send his servant and his own doctor to look after him, कि वह अपने नौकर और अपने चिकित्सक को भेजेंगे ताकि वह तुम्हारी देखभाल कर सके। एंड ही promised to give the man his property back, और उन्होंने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति फिर से वापस देने का वादा भी किया। लिविंग द मुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को अंदर छोड़कर द किंग वेंट आउट, राजा बाहर आ गए। ऑफ द हट, उस झोपड़े से। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ देखने लगे उस संत महात्मा जी की ओर। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, अब वहाँ से वापस जाने से पहले एक बार फिर राजा ने सोचा कि शायद संत को मेरे ऊपर दया आ जाए और वह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके। The hermit was on the knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before, और अब संत जी उस खोदे गए जमीन के अंदर बीज बो रहे थे। The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my question, wise man. ऐ बुद्धिमान व्यक्ति, wise man यानी बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे एक बार, अंतिम बार आपसे मैं बेग यानी कि याचना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें। You have already been answered, आपके प्रश्नों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। said the hermit, उस संत ने कहा। Still bending down to the ground, जो कि अभी भी उस जमीन की ओर झुके हुए थे। And looking up the king as he stood before him, और वह राजा की ओर देख रहे थे। How have I been answered? What do you mean? मैं कैसे उत्तर पा चुका हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या मतलब है। मीन यानी मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं। डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, उस संत ने उत्तर दिया। इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, यदि आपने मेरी कमजोरी का देखकर मेरे ऊपर पिटिड यानी दया नहीं दिखाई होती कल, तो शायद आप यहाँ से जा चुके होते। अगर आपने इस क्यारी को खोदने में, बेड्स यानी कि क्यारी को खोदने में अगर मेरी मदद नहीं की होती तो आप यहाँ से जा चुके होते। देन दैट मैन हैव अटैक्ड यू, तब यह व्यक्ति जो घायल पड़ा है वो आपके ऊपर हमला कर देता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, आप ये सोचते हैं कि आप मेरे साथ थे, जब आप मेरे साथ थे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जब आप उस क्यारियों को, बेड्स यानी क्यारियों को खोद रहे थे, गड्ढों को खोद रहे थे, वही आपका सबसे महत्वपूर्ण समय था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड
टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ जो आपने अच्छा कार्य किया वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, कुछ समय बाद, व्हेन द मैन वॉज केयरिंग फॉर हिम, और जब हम लोग उस व्यक्ति की केयर यानी देखभाल कर रहे थे, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही कुड हैव बीन डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर उस व्यक्ति की हमने पट्टी नहीं की होती तो शायद वह व्यक्ति मर गया होता और आपसे वह शांति या संधि भी नहीं कर पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस वक्त पर वह व्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण था। एंड वॉट यू डिड हिम फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो कुछ भी उस व्यक्ति के लिए कहा उससे जो भी वादा किया वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उस वक्त के लिए। रिमेंबर देन, अब हमेशा के लिए याद रखें, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। हमेशा के लिए अगर कोई समय महत्वपूर्ण है तो वो अभी है, अभी जो करना है उसमें करिए, प्रेजेंट में करिए, पास्ट को भूलिए, पास्ट से सीखिए, प्रेजेंट में रहिए और फ्यूचर में इन्वेस्ट कीजिए। यही सक्सेस मंत्र है। तो आपको भी अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो पहले अपने प्रेजेंट को सुधारना होगा, अभी में आपको कार्य करना होगा। यही संत जी का कहना था। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि अभी ही हम कोई कार्य कर सकते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट पार्टिकुलर मोमेंट। आप जिस समय जिस व्यक्ति के साथ हैं आपके लिए वही सबसे महत्व का व्यक्ति है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए जो आपसे भविष्य में मिलने वाला है उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, इसलिए आपके साथ जो व्यक्ति उस समय है वही सबसे अच्छा व्यक्ति है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, और सबसे अच्छा कार्य वही है कि जो लोगों की भलाई करे, और हम लोग को इस संसार में इसीलिए भेजा गया है कि हम अच्छे कार्य को कर सके। स्टूडेंट्स, आप सभी को एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आपके होमवर्क पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे। कमेंट्स भी कीजिए आपको ये स्टडी कैसा लगा। आपके साइंस मैथ्स एसएसटी और अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।